पाठ 2 रेशों से वस्त्र तक। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का प्रश्न है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं ऊंट तथा याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है द उपरोक्त सभी। खा प्रश्न है, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। सही उत्तर है क्या बच्चों? शाकाहारी, अशाकाहारी। ग प्रश्न है, भेड़ के रेशों की चिकनाई धूल तथा गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है ये प्रक्रिया? अभिमार्जन, संसाधन, रीलिंग या कटाई छटाई। आपने पढ़ा है पाठ में बच्चों। इसका सही उत्तर है अभिमार्जन। अभिमार्जन को ही हम धुलाई भी कहते हैं। रेशम है। घ प्रश्न है, रेशम है मानव निर्मित रेशे, पादप रेशे, जंतु रेशे, उपरोक्त सभी। तो रेशम किससे मिलता है? रेशम के कीड़े से। तो ये कैसा रेशा है? जंतु रेशा। तो सही उत्तर है सा जंतु रेशे। अगला प्रश्न है, ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय डैश से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें हमें भरना है बच्चों बालों से। त्वचीय बालों से। ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं। हाँ है, ऊन के रेशे के बीच वायु रुककर ऊष्मा की डैश का कार्य करती है। ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है। कुचालक क्या होता है बच्चों? जो ऊष्मा को अपने आर पार ना आने जाने दे, है ना, या अपने भीतर से ना आने जाने दे। गा है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान डैश कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? तो आपको पता है कि रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। तो यहाँ पे हम भरेंगे सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है घा, प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना क्या कहलाती है बच्चों? बताइए। कोकून। यहाँ पे हम भरेंगे कोकून कहलाती है। प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कोकून कहलाती है। ऊन उद्योग के कारीगर डैश नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। किस जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं? एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम भरेंगे एंथ्रेक्स। और उससे उन्हें कौन सी बीमारी हो जाती है? सोटर्स रोग। ऊन के कारीगर एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जिससे उन्हें सोटर्स रोग हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। का है, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। ये गलत है, क्योंकि भेड़ के बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। गा है, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। यह कथन बिल्कुल सही है। घा है, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। रेशम के कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। ये कथन गलत है। अंडे से क्या निकलता है बच्चों? अंडे से निकलता है लार्वा, जिसको हम इल्ली भी कहते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान करिए। स्तंभ का, स्तंभ खा। स्तंभ का में है अभिमार्जन, कोकून या शहतूत की पत्तियां, रेलिंग। खा में है रेशम कीट का भोजन, रेशम के रेशे का संसाधन, रेशम के रेशे उत्पन्न करता है ऊन देने वाला जंतु, काटी गई ऊन की सफाई। चलिए अब हम मिला लेते हैं। अभिमार्जन क्या है? पता है आपको, धुलाई या सफाई। तो अभिमार्जन हमारा हो गया काटी गई ऊन की सफाई।
खा कोकून क्या है? ये रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। इसको हम मिला देंगे खा को सा से। याक क्या है? ऊन देने वाला जंतु, तो इसको हम मिला देंगे दा से। गा का हो जाएगा दा। शहतूत की पत्तियां, शहतूत की पत्तियां क्या है? रेशम के कीट का भोजन। रीलिंग क्या है? रेशम के रेशे का संसाधन। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न है, ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु निम्न हैं: भेड़, याक, ऊंट, लामा, बकरी, अंगोरा बकरी तथा एल्पेका। खा प्रश्न है, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों के कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। उत्तर, ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की भारतीय नस्लें: भाखरवाल, रामपुर बुशायर, नाली, लोही, मारवाड़ी और पाटनवाड़। गा प्रश्न है, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाली भेड़ों के चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। घा प्रश्न है, जाड़ों में ऊनी वस्त्र को पहनना क्यों आरामदायक होता है? उत्तर, ऊन के रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है, जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करती है, जिससे जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का तापमान स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती। इसी कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। अंगा प्रश्न है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए। उत्तर, रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पहले ही कोकून को इकट्ठा करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए उबाला जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है और रेशम के रेशे अलग हो जाते हैं। छठा प्रश्न है, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। उत्तर, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं: तसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम। सातवां प्रश्न है, ऊन तथा रेशम के दो दो उपयोग लिखिए। उत्तर, ऊन के उपयोग: ऊनी वस्त्र बनाना, कंबल बनाना। रेशम के उपयोग: रेशमी वस्त्र बनाना, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना। आठवां प्रश्न है, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। उत्तर, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण: पहला है कटाई। भेड़ के बालों की कटाई मशीनों द्वारा की जाती है। दूसरा, अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छे से धोया जाता है। तीसरा, छटाई। रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग किया जाता है। चौथा है कताई। छटाई के बाद रेशों को ऊन की धागे के रूप में कताई की जाती है। पांचवा, रंगाई। भेड़ों से प्राप्त रेशे काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। दूसरे रंगों को प्राप्त करने के लिए इनकी रंगाई की जाती है। छठा, ऊनी धागा बनाना। रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है, फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। नौवां प्रश्न है, रेशम के कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों, इस चित्र में देखिए, इस चित्र में आपको रेशम के कीट का जीवन चक्र दिखाई दे रहा है। यह शहतूत की पत्ती है। वयस्क कीट अंडे देते हैं, अंडे से लार्वा बनता है, लार्वे से कोकून बनता है और कोकून के अंदर से फिर से वयस्क कीट निकलते हैं। आइए अब हम इसको रिटन में पढ़ लेते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र निम्न 4 चरणों में पूरा होता है। पहला, अंडा। मादा कीट शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडे देती है। अंडे कुछ दिनों में लार्वा में बदल जाते हैं। दूसरा है लार्वा। यह पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं। इनमें एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं,
जिससे महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता रहता है जो प्रोटीन युक्त होता है। तीसरा स्टेज है कोकून। लार्वा अपने चारों ओर रसदार पदार्थ को लपेटता जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर सूख कर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। इस सफेद गोलाकार संरचना को कोकून कहते हैं। चौथा स्टेज है वयस्क कीट। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं और नया जीवन चक्र शुरू करते हैं।